एक्स जब n हमारे पास 3 होगा तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हमने 3 पुट कर देना, तो x 4 बन जाएगा। और xn ये देखें x 3 हमारे पास ये था, ये उठा के हमने यहाँ पे पुट कर दिया कि हमारे पास प्रीवियस वैल्यू का होना बहुत ज़रूरी है। h भी हमारे पास गिवन है। इसी तरह से जब n 4 है तो x 5 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। इसी तरह से जब n 5 है तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4.2। अब हमने y के लिए करना है। पहले हमने एक बार n 0 से लेके 5 तक पुट किया तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई। अब हमारे पास y की। अब जब n 0 है हमारे पास तो ये कौन सा फार्मूला है, ये देखें, ये वही वाला फार्मूला जो स्टार्ट में मैंने कहा कि आपने याद रखना है। ये हमारे पास एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन के लिए आयलर्स मेथड या आयलर्स फार्मूले हैं, और ये आयलर्स फार्मूला है। ये देखें, n की जगह पे 0 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, h हमें गिवन है। अब देखें, जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था प्रॉब्लम तो हमने कहा था f ऑफ x y जो है वो इक्वल होगा dy ओवर dx के। तो इधर फंक्शन की जगह पे हमने क्या रखना है, जो हमें क्वेश्चन गिवन होगा, जो हमें ODE की इक्वेशन हमें स्टार्ट में गिवन होगी वो हमने यहाँ पे पुट करनी होगी। तो जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ 0 रखा, क्योंकि ये देखिए हम अब किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, n 0 के लिए। तो x 0 y 0, h की वैल्यू हमें गिवन है, y 0 की वैल्यू भी हमें स्टार्ट में ये देखें गिवन थी 1, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब ये देखें कि ये हमने किस तरह से पुट किया है। यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन dy ओवर dx 6 माइनस 2y ओवर x मौजूद था, तो इसको किसके इक्वल कह दिया, f ऑफ एक्स वाई का। ये हमने यहाँ पे स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप में ये आपने याद रखना है हमेशा, f ऑफ एक्स वाई है। उसके बाद देखें f ऑफ एक्स वाई जो फंक्शन था वो किसके इक्वल था, 6 माइनस 2y ओवर x। तो इसकी जगह पे हमने ये पुट कर देना है, ये देखें यहाँ पे f ऑफ x 0 y 0। तो यहाँ पे देखें 6 माइनस 2y ओवर x था, तो क्योंकि ये हम n 0 के लिए कर रहे हैं इसलिए जहाँ जहाँ y के साथ हमने 0 लगा दिया और x के साथ भी 0 पुट कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास y 0 की भी वैल्यू है और x 0 की भी वैल्यू है। यहाँ पे फिर फर्दर जस्ट इसमें वैल्यूज़ पुट की हैं, 6 माइनस 2, ये y0 कहाँ से आया, ये इनिशियल कंडीशन। सबसे पहले इनिशियल कंडीशन का होना हमें ज़रूरी है, जो कि हर क्वेश्चन में गिवन होगी। जब तक हमारे पास पहली इनिशियल कंडीशन ही नहीं होगी हम फर्दर नेक्स्ट कोई सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे ये देखें y0 की भी वैल्यू रखी और x0 की भी गिवन थी, इसको हमने सॉल्व किया जस्ट, और हमारे पास वैल्यू आ गई है y1 की ये वाली। उसके बाद x1 सेम लाइक दिस, x1 सॉरी मैं कह रही हूँ n1 के लिए जब हमने किया तो ये देखें यहाँ पे क्या फार्मूला में था yn+1, तो n हमारे पास क्या है 1 और 1 2 हो गया, y2 के लिए अब ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे n था yn, तो 1 पुट हो गया n की जगह पे। f ऑफ यहाँ पर देखें xn yn था तो 1 1 पुट हो गया, और यहाँ पे h। फिर y1 जो हमारे पास आया वो ये आया, वो यहाँ पे पुट कर देना है, और प्लस साइन f ऑफ, अब इस फंक्शन की जगह पे अगेन वही जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो यहाँ पे हमने पुट कर देना है, 6 माइनस 2, क्योंकि अब ये n1 के लिए कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हमने उसके साथ 1 और x1 करना है। तो देखें y1 की वैल्यू ये रही और x1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है अभी पिछले पेज पे, वो 3.2 हमारे पास आई थी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो y की वैल्यू है हमने तब फाइंड आउट किया जब हमारे पास x क्या था 3.2। तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि जब x की वैल्यू 3.2 हो तो y की वैल्यू पता लगाएं। अब ये देखें ये हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ पे ये y2 आ गया। इसी तरह से हमने n2 के लिए किया तो हमारे पास ये देखें यहाँ पे x2 और y2 आ गया। फर्दर हमने ये जस्ट यहाँ पे ये देखें y3 की वैल्यू फाइंड आउट की, ये y2 पीछे वाला ये जो अभी हमने फाइंड आउट किया था, और ये हमारे पास x2, ये देखें ये वो वाली वैल्यूज़ हैं बच्चे जो हमने पीछे यहाँ पे कर ली हैं, ये वाली ये मैं पुट कर रही हूँ।
यहाँ पर y3। उसके बाद ये देखें n जब 3 होगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, x3 हमारे पास ये आ जाएगा और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y4 की 4.626। इसी तरह से हमने n4 के लिए फाइंड आउट कर लिया, बिल्कुल वही फंक्शन यहाँ पे पुट करना है। अब n4 है तो यहाँ पे y4 और x4 आ जाना है। इसी तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई y5 की 5.339। इसी तरह से हमने n5 के लिए फाइंड आउट कर लिया, x हमारे पास x5 अब क्या है 4 है। ये जस्ट हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं और अब हमने इसका एक टेबल क्रिएट कर लेना है। बेसिकली आइलर्स मेथड से हमारे पास एक एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हमारे पास आना शुरू हो जाती हैं, जो अप्रॉक्सीमेट होती हैं, जो एग्जैक्ट तो हम इनको नहीं कह सकते लेकिन अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं। अब देखें जब n हमारे पास 0 था तो x हमारे पास क्या था 3.2 और y हमारे पास ये आया था और f ऑफ x y ये देखें जब हमने ये देखें 5.34 ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। फिर जब 1 था तो हमारे पास क्या आया यहाँ पे 3.4 और y हमारे पास क्या आया 3.009। ये आपने जो अभी कैलकुलेट की हैं वैल्यूज़ ये उन्हीं का ही एक टेबल यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो नहीं, एस्टिमेटेड वैल्यूज़ आ गई हैं। हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को ODE को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को आइलर्स मेथड के ज़रिए हमने अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है खुद से वैल्यूज़ या n की वैल्यूज़ रखते हुए। इसी तरह से ये प्रॉब्लम 2 सॉल्व होना है और एक और इसका ही रिलेटेड प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 3, वो भी ऐसे ही सॉल्व होना है, वो आपने खुद करना है।